जी टेक सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 चल रही है, प्रश्न 3.3 का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, कक्षा 10वीं का डे 20वां है, पार्ट 1 सीखेंगे आज की वीडियो में प्रश्न दूसरे का 5वां वाला। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 19 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए आपसे क्या बोला है, देखिए निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका आश्रित हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, आपकी इच्छा इस पृष्ठ को आप विलोपन विधि से ज्ञात कर लो, प्रतिस्थापन से ज्ञात कर लो या डायरेक्ट विधि से ज्ञात कर लो। आपकी इच्छा किसी विधि से ज्ञात कर सकते हो। आपसे इतना नहीं बोलेगा कि उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ये लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। इस लाइन से अपना कोई मतलब नहीं है। अब जो प्रश्न को मतलब ध्यान समझो, प्रश्न में क्या बोला है। देखो जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं, ध्यान समझना मेरी प्यारे बच्चों बात, जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, सबसे पहले देखना होता है कि x किसको मानना है, y किसको मानना है। तो सबसे पहले अपना मुख्य टाइटल यही होगा, प्रश्न को पढ़ के लास्ट में देखना है कि x किसको मानना है, y किसको मानना है। फिर भी आपको एक पूरा प्रश्न समझाऊंगा, प्रश्न में देखना है x और y अपन को किसको मानना है। देखो प्रश्न आपसे बोला है कि किराए पर पुस्तक देने वाली, कुछ किराए है, पुस्तक देने वाली पुस्तकालय है, कोई दुकान है उस पर पुस्तक मिलती है, उस पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है। मान चलो 3 दिन का किराया 25 रुपए तो 25 रुपए लेगा, 3 दिन का किराया 20 रुपए तो 20 रुपए लेगा। यानी नियत किराया होता है वो अपने फिक्स है, वो चेंज कभी नहीं करेगा। उसे 3 दिन का 50 रुपए बोला है तो 3 दिन का 50 ही देना पड़ेगा, 3 दिन का 60 बोला तो 60 रुपए ही देना पड़ेगा। अब ये होता है नियत किराया। आगे बोला तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन का किराया फिक्स था। अब अतिरिक्त दिन जितने आप अतिरिक्त दिन बढ़ते जाओगे उसका किराया अलग होगा। मान के चलो 3 दिन का 50 किराया है, अब अगले दिन का 1 दिन का किराया 20 रुपए और रख दिया तो 1 दिन का किराया 20 रुपए हो जाएगा। फिर 2 दिन अतिरिक्त ले ली तो 20 का इंटू 2 मगर 40 रुपए हो जाएंगे। फिर तीसरे दिन का और किराया लोगे, बुक लोगे तो 20 का इंटू 3 मगर 60 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि नियत किराया जो होता है फिक्स होता है अपनी जगह, अतिरिक्त किराया होता है जो बढ़ता जाता है, प्रत्येक दिन बढ़ता जाएगा। जैसे ब्याज लेते हो तो प्रत्येक महीने बढ़ता जाता है, इसी प्रकार अतिरिक्त दिन होता है वो किराया अपने पास बढ़ता जाएगा। वो अपन को नहीं पता कि अतिरिक्त किराया कितना रुपया है। फिर देखा अपन ने, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, उससे कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए अदा किए, 27 रुपए दुकान वाले को उसने दिए। फिर जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, सरिता ने कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए दिए, और सुशी ने कितने रुपए दिए, 21 दिन दिए, 21 रुपए दिए, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। फिर आपको यह बताना है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको ज्ञात करनी है। पर नियत किराया वो कितने दिन का फिक्स था, 3 दिन का था। जो नियत किराया था वो कितने दिन का था, 3 दिनों तक था। तो अपन क्या बोल लेंगे कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना मान लेंगे अपन, x रुपए मान लेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेंगे, y रुपए मान लेंगे। क्योंकि अब 2 चीज ज्ञात करना था, नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को ज्ञात करना था, पर नियत किराया कितने दिन का है, प्रथम 3 दिनों का है। इसलिए अपन क्या करेंगे, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया अपन x रुपए मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया अपन y रुपए मान लेंगे। रुपए में क्या, रुपए में बात चल रही है इसलिए अपन x रुपए और y रुपए मान लेंगे। तो लाइन लिखेंगे अपन, माना कि, क्या लिखोगे आप, माना कि प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, वही लिखा अपन ने, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत
किराया कितना मान लोगे, रुपए में या एक्स मान लोगे। रुपए का मान आपने एक्स माना और वाई का मानोगे आप, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कितना मान लोगे, वाई मान लोगे। प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया वह 22 रुपए मान लोगे। कितना मान लोगे, 22 रुपए मान लोगे। अब आपको क्या होता है, आपने x माना y माना, अब आपको रेखीय समीकरण बनाना पड़ती है एक, फिर आप बाद में बनाओ दूसरी समीकरण। जब आप दो समीकरण बना पाओगे जब भी आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। अब बनाएंगे हम पहली समीकरण। जब पहली समीकरण बनाते हैं तो पहला लिखते हैं हम पहला प्रश्नानुसार। जब अपन पहली समीकरण बनाएंगे क्या लिखोगे आप, पहला प्रश्नानुसार, उसका आप समीकरण को बना सकते हो। ठीक है, लिखा मैंने पहला प्रश्नानुसार, पहला प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना प्रश्न में मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना बोर्ड पर। देखो आपसे क्या बोला है, देखो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, 3 दिन किराया फिक्स था, पर उसके बाद देखो यहां से लेके यहां तक तो बनेगी पहली समीकरण, यहां से लेके यहां तक कौन सी समीकरण बनेगी, पहली, और यहां से लेके यहां तक बनेगी दूसरी समीकरण। अब पहली समीकरण देखना क्या कर रहा है, देखो उसने बोला अतिरिक्त दिनों का, जो प्रत्येक दिन का अलग किराया था, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया था वो अपन x माना था, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया था वो अपन ने y माना। अब सरिता से बनेगी पहली समीकरण और सूसी से बनेगी दूसरी समीकरण। देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए, सरिता नाम की लड़की है, 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिन तक रखा उसने, 7 दिनों तक, पर 3 दिन का किराया नियत किराया था। सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, पर अपन को पता है 3 दिन का एक नियत किराया x माना था अपन ने। क्या करा, टोटल 7 दिन है, देखो कितने दिन है, 7 दिन है, पर 3 दिन का नियत किराया तो x फिक्स था। 3 दिन, देखो टोटल 7 दिन है तो 7 दिन में पता करना, 27 रुपए तो दिए। अब वो कैसे 27 रुपए, ध्यान से देखना, 7 दिन तक था तो 3 दिन तक तो नियत किराया x था। अपन को पता है कि 3 दिन का जो किराया होता है फिक्स होता है, x माना, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया मैंने कितना लिखा, x लिखा। टोटल 7 दिन थे उसके पास, उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी, पर 3 दिन का तो मैंने यहां से x लिख दिया। अब कितने दिन बचे, 4 दिन ही बचेंगे। कुल 7 दिन थे, सरिता ने कुल 7 दिन के लिए रखा था, 3 दिन का तो मैंने यहां रख दिया। अब साथ में 3 दिन घटेंगे, कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। कितने दिन का लिखा मैंने, 4 दिन, अतिरिक्त 4 दिन। दिन को कितना माना था मैंने, अतिरिक्त को बाय, तो कितना लिख दूंगा मैं, 4 बाय। कितने रुपए अदा किए उसने, 27 रुपए, कौन लिख दूंगा, 27 रुपए, और बीच में कौन आ जाएगा, प्लस। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि 3 दिन यहां से है और 7 दिन थे, तो 7 दिन में 3 दिन का यहां लिखा और 4 दिन का लिखा, तो 3 और 4 कितने दिन बन गए, 7 दिन बन गए। तो 7 दिन में कितना किराया उसका, 27 रुपए किराया है, तो बीच में प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 3 दिन का किराया और 4 दिन का किराया रुपए सरिता मिला के देगी, दुकानदार को घटा के देगी। 3 दिन का किराया और 4 दिन का किराया जो रुपए है वो सरिता दुकानदार को मिला के देगी, घटा के तो देगी नहीं। ऐसा तो बोलेगी नहीं कि 3 दिन का किराया 4 रुपए है, 4 दिन का किराया तो 2 रुपए है, तो 7 दिन का हमसे 4 माइनस 2, 2 रुपए ले लो, ऐसा तो बोलेगी नहीं। तो सरिता ने क्या करा होगा, 3 दिन का किराया और 4 दिन का किराया दुकानदार को रुपए मिला के ही देगी। किराया, कोई भी किराया होता है मिला के ही देते हैं दिन, इसलिए बीच में कौन आया, प्लस आया। किराया को घटा तो अपन सकते नहीं है, इसलिए बीच में कौन आया, प्लस आया। ये आपके पास आ गई पहली समीकरण। अब आपको बनानी है दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण बनाओ, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा दूसरा प्रश्नानुसार। पुनः दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। अब देखना दूसरी समीकरण कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। देखो अब क्या बोला है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। देखो पिछले में क्या था, 7 दिन थे, 27 रुपए थे। इसमें क्या है, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, 5 दिनों तक। पर अपन को पता है 3 दिनों तक कितना माना अपन ने, x मानेंगे।
अपन को पता है कि 3 दिन तक किराया कितना मानेंगे, अपन x मानेंगे। तो कितना दिन का किराया आ गया, 3 दिन का आ गया किराया। पता है किराया प्लस करते हैं तो बीच में कौन आएगा, हमेशा प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। देखो सुशी ने क्या करा, 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, पर 3 दिनों तक तो मैंने x मान लिया। अब 5 दिन तक रखती है, 3 दिन घटा देंगे तो 5 में 3 दिन को घटा कितने दिन बचेंगे, 2 दिन। तो 2 दिन का जो अतिरिक्त किराया बचा है कितने रुपए में व्यक्त करेगी वो, 21 रुपए में। कितने दिन बचे अपने पास, 2 दिन बचे, कितने रुपए में, 21 रुपए में। देखो उसने 5 दिन तक 21 रुपए अदा किए, पर अपन को पता है कि 3 दिन तक x रुपए था, तो 3 दिन तक मैंने x लिखा। अब 3 और 2 मिल कितने हो गए, 5 दिन हो गए, तो 5 दिन का किराया कितने रुपए है, वो 21 रुपए है। ये आपके पास आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो आपके पास समीकरण 1 कौन आई है, तो अपन देखते हैं समीकरण 1 कौन आई है। तो आपके पास समीकरण 1 आई होगी x + 4y = 27। ये आपके पास समीकरण 1 है, तो पीछे आप देख के लिख दोगे x + 4y = 21। ये आपके पास समीकरण 1 पीछे देख के आप लिख दोगे। दूसरी समीकरण आपके पास क्या आई है, x + 2y = 21। x + 2y = 21, पीछे 27 था ना, x + 4y = 27 था पहली समीकरण, तो x + 4y = 27 था। दूसरी आपके पास क्या आई है, x + 2y = 21। ये दूसरी समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण किसी विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, डायरेक्ट कर लो, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट विधि। तो डायरेक्ट विधि कब लगाई जाती है, या दोनों x सेम होता है या फिर दोनों y सेम होता है। अगर x भी सेम नहीं होगा, y भी सेम नहीं होगा, तो अपन लगाते हैं विलोपन विधि। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा दोनों x दोनों y सेम कभी भी नहीं होते, कोई एक सेम होता है, x या फिर y। अब दो विलोपन विधि में क्या होता है, मतलब डायरेक्ट विधि में क्या होगा, विलोपन विधि कब लगाई जाती, मान के चलो यहां संख्या 3 होता है, यहां 4 होता है, यहां होता 4, यहां होता 2। अब सभी संख्या देखो x में ऊपर 3 है, 4 है, तो x सेम है क्या, नहीं है। ऊपर y में 4 और नीचे 2 है, तो y सेम है क्या, नहीं है। अपन कौन लगाते, जब विलोपन विधि लगाते। पर विलोपन विधि अब नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम दोनों x क्या हैं, सेम है, y कैसे हैं, अलग हैं, तो x हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, चिन्हों को बदल देंगे। तो इसलिए अपन यहां लगा देते हैं डायरेक्ट विधि। अब चिन्हों को बदलते हैं निश्चय के द्वारा, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, सभी को पता होगा, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। प्लस वाला किस में आ जाएगा अपने पास, ये माइनस में। आगे को चिन्ह प्लस का मानते हैं, सभी को पता है, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। यह लिख दोगे घटाने पर, चिन्हों को आपने घटाए, प्लस करो, माइनस का चिन्ह को बदलने पर हमेशा आपको लिखना है घटाने पर। अब देखो, अब x माइनस कहलाएगा, 2y माइनस का कहलाएगा, और 21 माइनस कहलाएगा। अब प्लस x से माइनस वाला x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। प्लस के 4y हैं और माइनस के 2y हैं, तो 4y 2y को घटाएंगे, तो 4y माइनस 2y कितने होते हैं, 2y होता है, बराबर का बराबर। प्लस का 27 है, माइनस का 21 है, 27 में 21 को घटाएंगे, तो 27 माइनस 21 कितना होता है, 6 होता है। y का मान आपको निकालना है, y = 6। इनके बीच में किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, गुणा का यानी इंटू का, तो गुणा इंटू वाला 2 कम पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में, तो y = 2 के बाद 6 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में, तो आपका y का मान कौन आया, 3 आया। आपको किसका मान निकालना है, x का, तो y का मान आप रख दो समीकरण 1 में। अगर समीकरण 2 में भी रखोगे तो आपका आंसर वही आएगा, जो 1 में आया वो 2 में आया, दोनों मान हमेशा सेम आते हैं। पर मैं समीकरण 1 में क्यों रखता हूँ, जिससे हमेशा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, आपको याद रहे, कहीं भूल भी जाओ तो आपको याद रहे कि हमने समीकरण 1 में रखा है, जो कभी अटके तो हमको याद आ सकता है। इसलिए अब y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में y का मान, तो आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, x। देखो यहां से समीकरण 1 देख लो या यहां से देख लो, बात तो वही है, यहां से देख लो, तो समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है आपको, x + 4y = 27। आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, x + 4y = 27। तो पीछे देख के लिख देंगे हम कि x + 4y = 27। समीकरण 1 हमारे पास ये वाली थी,
मान रख दो बस केवल y का, x प्लस 4 का 4, v से कुछ ना क्या मानते हैं इनटू, तो आपके पास y का मान कौन आया था 3, y का मान कौन है 3, तो पीछे आप y के अकाउंट रख दोगे 3, तो हम y के अकाउंट रख देंगे 3, एक बराबर कौन चल रहा है 27, x का x प्लस का प्लस, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, बराबर कौन चल रहा है 27, x बराबर 27 का 27, 12 भी किस में है प्लस में, उस साइड किस में हो जाता है माइनस में, तो x बराबर 27 माइनस 12 कितना होता है 15, तो आपका x का मान कौन आया 15, y का मान भी आ गया। अब आपको यहाँ शुरू में रख देना है कि प्रथम 3 दिनों का नियत करा, यहाँ x का मान रख देना और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों करा यहाँ y का मान रख देंगे, तो अपन रखते हैं, अतः प्रत्येक 3 दिनों का, प्रत्येक 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का था, प्रत्येक नहीं था, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर, देखो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया आपने x माना था, तो यहां रुपए में रुपए तो लगाओ, x का मान कौन आया है 15 आया है, तो x का कौन लिख दोगे आप 15 लिख दोगे। अब पीछे देखो आपने प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कौन माना था y माना था, तो पीछे आप लिख दोगे प्रत्येक और प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, ये आपने कौन माना था y माना था, रुपए, यहां y का मान रख दोगे, तो y का मान कौन आया है 3 आया है, तो यह कौन रख दो y का मान 3 रख दोगे। इस प्रकार 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपए है, अतिरिक्त दिनों का अपने पास 3 रुपए है। इस प्रकार आज की वीडियो अपने प्रश्न वाली 3.3 का 5वां खत्म हो गया, इसके उदाहरण 2 और रह गए, उदाहरण 8वां, उदाहरण 10वां, फिर अपना अध्याय 3 हो जाएगा समाप्त। थैंक यू।